हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आदित्य तिवारी, स्वागत है आपका एडी क्लासेस पे। तो आप लोग बात करने जा रहे हैं इररिफ्लेक्सिव रिलेशन पे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे, उसमें मैंने कहा था कि जल्दी ही नई वीडियो आ जाएगी जो कि इररिफ्लेक्सिव रिलेशन पे होगी, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई थी, तो इस वजह से मैंने उसमें इररिफ्लेक्सिव रिलेशन को नहीं पढ़ाया था। तो फिर अब हम लोग आज इररिफ्लेक्सिव रिलेशन को पढ़ेंगे, सेम उसकी चीजें देखेंगे, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होते हैं, सारी चीजें आज हम लोग क्लियर कर देंगे। तो तुम्हारा भाई अभी भी है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं। तो तो भाई लोग, अब आपके सामने इररिफ्लेक्सिव रिलेशन का कुछ आ गया है चीजें, तो अब इसको हम लोग देखते हैं। A binary relation are on a set A if is irreflexive relation if A not reflect relation A for every A belong to A, that is if A comma A not belong to A। तो क्या यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन का पूरा अपोजिट चीज है इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, नाम से भी पता चल रहा है इस पे। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे वो बाइनरी रिलेशन आर वो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है जिसमें खुद का सेट जब खुद से कार्टेशियन प्रोडक्ट होने के बाद जो एलिमेंट है वो इररिफ्लेक्सिव होने चाहिए। बल मतलब कि सीधी रिफ्लेक्सिव में क्या था, वो डायगोनल, जो डायगोनल होते हैं ना, डायगोनल अगर है उसमें तब तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, उसने कह दिया भाई यहाँ पे ये है, तुम तब इररिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गए जब वो डायगोनल वाली चीजें यहाँ नहीं होंगी उस रिलेशन में। अगर डायगोनल वाली रिलेशन हुई या उसमें से कोई भी एक रिलेशन उसमें सेट हुआ या एलिमेंट हुआ, तो भाई तुम यहाँ से निकाल दिए जाओगे, इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन के घर पे नहीं रह सकते। सीधी सी इतनी बात है। तो इसको और हम लोग थोड़ा देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू पे। मान लेते हैं जैसे पहले की तरह एक सेट है ए कॉमा बी कॉमा सी, इसका खुद से कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो यहाँ आया क्या भाई, ये आ गया। अब ये डायगोनल रिलेशन हो गए, सॉरी गलती करा देते यार तुम लोग, ये आया। अच्छा नहीं लगा तभी चला लो काम। डायगोनल रिलेशन आ गया। तो भाई ये जो डायगोनल रिलेशन है जो भी है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए नहीं है। तो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है? कहता है कि डायगोनल में से कितने जो भी एलिमेंट हैं वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए मेरे रिलेशन में। अगर हुए तो वो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। तो कह दो भाई ये तो हमें भी पता था, बहुत ही आसान था ये तो बताना। तो है आसान, मैं भी मान रहा हूँ भाई, लेकिन आगे आगे देखो, पूरा देखने में मजा आएगा ना। तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि पिछली बार किया था हम लोगों ने अभी। तो ये रिलेशन, पहला रिलेशन क्या है, r इज इक्वल टू 5। तो क्या ये इररिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है? भाई बिल्कुल हो सकता है। क्या कहा था उसने? डायगोनल में से कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो क्या इसमें कोई भी एलिमेंट है डायगोनल? भाई कोई भी एलिमेंट नहीं है, डायगोनल की तो बात ही छोड़ दो। तो बिल्कुल ये इररिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है। देन सेकंड पे आते हैं हम लोग। अब क्या ये इररिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? बताओ क्यों हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसकी बात देखते हैं। क्यों नहीं हो सकता, पहले क्रॉस मारेंगे फिर देखेंगे। क्योंकि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट जब खुद के एलिमेंट का होगा तो उसमें क्या सारे एलिमेंट आएंगे, और सारे एलिमेंट क्या मतलब पूरा ये आएगा चेक बॉक्स। और पूरा अगर ये चेक बॉक्स आया तो क्या उसमें से डायगोनल नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो इसमें से नहीं होगा क्योंकि डायगोनल के कोई भी एलिमेंट नहीं होने चाहिए रिलेशन में। तो है, तो बिल्कुल नहीं होगा। अब इस पे आते हैं थर्ड में। तो क्या ये रिलेशन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो भाई आप बताओ, इसमें से ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है। तो भाई सीधी सी बात है, डायगोनल ही है सिर्फ। तो ये इररिफ्लेक्सिव रिलेशन तो नहीं हो सकता। बाकी का नहीं पता हमें। अगर ये रिफ्लेक्सिव के लिए होता तो बहुत अच्छा लग रहा होता है ये क्वेश्चन, लेकिन इररिफ्लेक्सिव का इसलिए क्रॉस करेंगे। तो इसके बाद आते हैं नए पे। मे भी इस क्वेश्चन के बाद का आपको कंफ्यूजन, जो बची कुची कंफ्यूजन होगी वो भी हट जाएगी, क्योंकि हम यही करने ही आए हैं। अब ये एक रिलेशन है जिसमें a कॉमा ए है, a कॉमा बी है, b कॉमा बी है, c कॉमा है। तो भाई सब टपाक से बोल दोगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है और इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो भाई यही तो बताने आया था मैं कि ये भी रिफ्लेक्सिव इररिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है।
अब पूछोगे क्यों नहीं है, तो मैंने क्या कहा था, पहले ही मैंने कहा था कि डायगोनल में से कोई भी एलिमेंट, जैसे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में था कि डायगोनल में सारे एलिमेंट अगर डायगोनल के हैं तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। वो सारी बात नहीं सुन रहा अपोजिट में, ये कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव इररिफ्लेक्सिव रिलेशन में डायगोनल का कोई भी एलिमेंट, कोई भी से मतलब है कि सिर्फ ये भी अगर है, या सिर्फ ये है, या सिर्फ ये है, इसमें से अगर कोई भी उस रिलेशन में अगर है, बिलोंग कर रहा है, तो वो रिफ्लेक्सिव इररिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो भाई ये भी नहीं होगा। देन अब इसमें आते हैं, क्या ये होगा, ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी, सॉरी ये दोबारा हो गया, ए कॉमा सी कर लेते हैं इसको, बी कॉमा बी, भाई पहले ही दिख गया, मूड खराब हो गया, नहीं होगा, नहीं करूंगा मैं, मूड ही खराब हो गया इसको देख के। लास्ट में आते हैं, लास्ट में ए कॉमा बी कॉमा है, सी कॉमा है, भाई इसमें से कोई भी डायगोनल नहीं, ये होगा, बिल्कुल होगा, दौड़ के होगा। तो ये थे इररिफ्लेक्सिव रिलेशन के बहुत ही आसान से टॉपिक थे। तो मे भी सारी चीजें यही हैं, बहुत आसान से हो जाएंगे, और इससे क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं, इररिफ्लेक्सिव क्या होते हैं। ये जरूर जान लेना कि जो भी एलिमेंट है उसमें जो डायगोनल में एक भी अगर एलिमेंट बिलोंग करता है उस रिलेशन में से, तो वो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो आई होप चीजें समझ में आ गई। तो कैसी लगी मेरी वीडियो जरूर बताइए, चीजें अगर नहीं समझ में आ रही हो बिल्कुल कमेंट करिए, व्हाट्सएप पे भेजिए, जहां आपको मन करे वहां आप कनेक्ट हो सकते हैं उससे। अगर इससे कुछ और क्वेश्चन पुटअप होंगे तो मैं जरूर बताऊंगा इसको। उससे पहले मैं बता दूं, जैसे मैंने उसमें भी बताया था कि मिनिमम मैक्सिमम रिलेशन क्या होगा, तो मिनिमम मैक्सिमम इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा ये भी मैं बता दूं, ये तो मैं भूल गया था, सॉरी। तो मिनिमम यहाँ पे क्या है भाई, मिनिमम यही होगा जो ये सामने दिख रहा है, ये आपका मिनिमम होगा। क्यों होगा, तो भाई क्योंकि इररिफ्लेक्सिव रिलेशन में सबसे छोटा नंबर क्या है, 5, जहां पे कोई भी एलिमेंट नहीं है वो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन में तो होगा, रिफ्लेक्सिव में भले ना। तो मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिलेशन की अगर बात होती तो मैं सीधे कह देता कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आपका मैक्सिमम रिलेशन है, या फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन की होती तब भी मैं यही कह देता कि ए का खुद से कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन यहाँ पे क्या बात है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि इसमें डायगोनल तो इंक्लूड हो ही जाएगा, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी। तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम इररिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होगा जिसमें डायगोनल नहीं होगा। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए माइनस डायगोनल ए, तो भाई डायगोनल को हम लोग ने बताया था किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रायंगल ए नीचे छोटा सा। तो ये आपका जो होगा, ये आपका मैक्सिमम इररिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, कि टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहाँ पे भी कहानी वही है भाई जो उसमें थी, सेम। मान लेते हैं कोई एक सेट है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद उसके एलिमेंट कितने हो जाएंगे, n स्क्वायर हो जाएंगे। तो n स्क्वायर के भी दो बातें निकल आएंगी, या तो एक डायगोनल होंगे और एक अनडायगोनल होंगे। तो डायगोनल के क्या हो जाएंगे भाई n, और अनडायगोनल क्या हो जाएंगे n माइनस n स्क्वायर माइनस n। ये हो गया, बहुत आसान। अब इसके बाद क्या है भाई, डायगोनल के होने या ना होने की, किसी भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या डायगोनल होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, 1 है कि नहीं ही होंगे, बिल्कुल ही नहीं होंगे। जैसे वहां पे था कि होंगे होंगे, होना ही होना है, मजबूरी है, तो यहाँ पे है मजबूरी यही है कि नहीं होंगे भाई। तो यहाँ तो इसकी 1 है, अब इसकी बची सिर्फ, तो इसका क्या है, या तो ये होंगे या तो ये नहीं होंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। अब जैसे ए कॉमा सी है, या तो होगा या तो नहीं होगा, नहीं होगा तब भी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, होगा तो और ही अच्छी बात है। तो इसकी क्या 2i, तो 2 n स्क्वायर माइनस n, और यही है आपका फॉर्मूला हो गया टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये भी सेम फॉर्मूला है जो कि आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन का था, और इररिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का सेम है।
दो चीजें बदल जाएंगी सिर्फ यहाँ पे, मैक्सिमम रिलेशन और इररिफ्लेक्सिव रिलेशन और मिनिमम इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो मैक्सिमम का क्या है, ये फॉर्मूला है, जरूर याद कर लेना, इससे क्वेश्चन पुट अप होना ही होना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा लॉजिकली क्वेश्चन है। और मिनिमम का क्या है, फाई है भाई, आप मूंद के लगा देना फाई। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। कैसी लगी मेरी वीडियो जरूर बताइए, और लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए नई वीडियो को पाने के लिए, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। तो चलते हैं फिर नए वीडियो पे बात करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे नई चीजों को और नए कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। तो टाटा बाय बाय, सी यू।